तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। ये नया चैप्टर है क्लास 6 का, चैप्टर 4 इंटीजर है। ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम किसी भी, देखो क्लास 6 में ऑलमोस्ट एक ही तरह के क्वेश्चन होते हैं, तो ये हर एक छात्र के लिए ज़रूरी है। ये मत सोचो कि ये मेरा बुक नहीं है तो इसको पढ़ना जरूरी नहीं, सेम ही आंसर आएगा, खाली बस उसका लैंग्वेज चेंज रहता है। ठीक है, तो आप हर कोई बच्चा इसको देख सकता है। ये भले इंग्लिश में है लेकिन मैं पढ़ के आपको पूरा हिंदी में समझाऊंगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग। यही आपको हिंदी में लिखा रहेगा कि इसका उल्टा लिखना है। अपोजिट मतलब उल्टा, जैसे गेन ऑफ 100 रुपया मतलब 100 रुपया बढ़ा है, समझ रहे, तो उसको आप लिखोगे 100 रुपया घटा है तो उसको लिखोगे लॉस ऑफ 100। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ओके, उसके बाद सेम इसमें भी है, इसमें बोला है लॉस ऑफ रुपया 700, तो इसमें ये लॉस है तो इसमें गेन लिख दो, मतलब प्रॉफिट हुआ है। गेन ऑफ रुपया 700। ठीक है, इसमें लिखा है इंक्रीज इन वेट। इंक्रीज इन वेट लिखा है तो आप डिक्रीज इन वेट लिख दो, मतलब वजन का बढ़ना है तो लिख दो वजन का घटना, मतलब कि डिक्रीज इन वेट। ओके, उसके बाद डी वाला है 3 किलोमीटर टूवर्ड नॉर्थ। आपको उल्टा ही लिखना है, इसने बोला 30 किलोमीटर टूवर्ड नॉर्थ, तो यहाँ पे आप लिख दोगे 30 किलोमीटर टूवर्ड साउथ। 30 किलोमीटर टूवर्ड साउथ। ठीक है, इस तरह से। हाँ, अब दूसरा सवाल है आपका क्वेश्चन, किसी में मैं एक आध छोड़ूंगा ताकि आपके लिए वो होमवर्क रह जाए, नहीं तो पूरा करने से तो ये हो जाएगा। हाँ, एक आध इसमें से छोड़ूंगा, जैसे इंडिकेट द फॉलोइंग बाय यूजिंग इंटीजर। मैं आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन करूँगा। ये बोल रहा है इंडिकेट करो, अगर ए डिपॉजिट ऑफ 200 रुपया 200 रुपया जमा किए हो तो उसको इंडिकेट करोगे कैसे, उसको कैसे दिखाओगे, प्लस में ही दिखाओगे ना। तो यहाँ पे प्लस 200 रुपया हमने जमा किया है, वही बोल रहा है डिपॉजिट ऑफ 200, तो इंडिकेट करो 200 प्लस में लगा के आपको ये। अभी यहाँ लिखा है ए लॉस ऑफ 500। लॉस का मतलब लॉस जाएगा किस में जाएगा, माइनस में ही तो लॉस जाता है, 500 माइनस में जाता है लॉस। ठीक है, उसके बाद लिखा है 16 मीटर एबव सी लेवल, मतलब 16 मीटर ज़्यादा हो रहा है ना, ज़्यादा का मतलब भी प्लस ही होता है। ठीक है, 16 मीटर, समझ रहे हो ना। उसके बाद यहाँ बोला है 2 किलोमीटर टू द नॉर्थ, ये भी 2 किलोमीटर और आगे जाना है, मतलब प्लस हो रहा है 2 किलोमीटर। ठीक है, तो ये सब आसान है, थोड़ा आप ध्यान दोगे तो बात बन जाएगी। ठीक है, आपकी क्लास चैप्टर मतलब क्वेश्चन 3 है, राइट डाउन द मिसिंग नंबर। ये देखो, ये इंटीजर इसमें प्लस में भी है माइनस में भी है, जैसे एक नंबर लाइन हो गई है, यहाँ पे 0 रहता है, इधर की संख्या जो है वो जो प्लस में रहती है 2 3 4, और इधर की संख्या माइनस में रहती है। ठीक है, इधर की संख्या माइनस में रहती है, तो वही लिखा है, 6 से शुरू किया है। 6 के बाद बच्चों कौन आएगा, तो 6 के बाद यहाँ पे आएगा -5। ठीक है, फिर कौन सा आएगा, तो -4 आएगा, -3 है, ये है, -2 है, इसके बीच में क्या आएगा, -2 आएगा, -1 है, ये है। अब यहाँ पे 0 हो जाएगा आपका,
ठीक है। अब इधर बढ़ते क्रम में जा रहा है, 0 के बाद यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 रहना चाहिए, 0 मान लो। यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको 0 और यहाँ पे 3। 0 के बाद इधर की संख्या ये सेंटर में, इसका कोई मतलब नहीं। इधर की संख्या जो है और इधर की संख्या जो है वो आपको देखना है, ठीक है। यहाँ मैंने मिस्टेक किया है, यहाँ 1 पहले से ही है, ठीक है। ये 1 हमको लिखना नहीं है, ये उत्तर नहीं है, हमको खाली 3 भरना है। इसमें क्या क्या भरना है, 5, 4 और 2 और 3। क्वेश्चन में ऐसे ही होगा। अब यहाँ पे देखो बी वाला, ये भी सेम है, ये भी एक नंबर लाइन रहेगी आपकी। वहाँ पे संख्या 16 तक दिए, ये 0 कॉमन रहता है, इसको कुछ नहीं टेंशन है। तो इधर जो है प्लस वाली रहेगी, इधर जो है माइनस वाली रहेगी संख्या। ऐसे बढ़ते जाएगा तभी तो 16 पे आएगा। तो इसने पहले ही आपको 16 दे दिया है, -16 -15। यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, 15 के बाद क्या आ जाएगा, -14। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछ लूँ ये बड़ी है कि ये बड़ी है, ये बड़ी है कि ये बड़ी है, कौन बड़ी रहेगी आप बताओ मुझे। तो ये बड़ी रहेगी, ठीक है, ये बड़ी है। इसमें -16 नहीं बड़ा है, -15 बड़ा है, ठीक है। वो तो और जितना इधर जाएगा उतना छोटा होता जाएगा, ठीक है। उतना आपको 15 रुपया, जैसे आपको मुझे 15 रुपया देना है, या 15 रुपया कम है कि 16 रुपया कम है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपको कम देना पड़ेगा। उसके बाद 14 भी हो गया, -13 भी हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे -10 है, -8 है, यानी कि इसमें खाली एक ही तरह का संख्या है, इसमें खाली माइनस वाली संख्या है। तो बाद में जो जहाँ नहीं है उसको आप लिख सकते हो आराम से। तो आपको लिखना पड़ेगा इसमें 13 के बाद 12 लिखना पड़ेगा। देखो एक संख्या लिखा मैंने, फिर 2 संख्या लिखे, 12 के बाद 11, उसके बाद 10 के बाद 9, ये 4 संख्या आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। अब सवाल नंबर 4 आ गया। सवाल नंबर 4 क्या बोल रहा है, मार्क द फॉलोइंग इंटीजर ऑन ए नंबर लाइन। ये नंबर लाइन पे आपको ये मार्क करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे तरह से एक नंबर लाइन खींचते हैं। देखो इसमें खाली माइनस वाला दिया है तो मैं माइनस वाला ही बता देता हूँ। यहाँ से 0 मान लो, इधर जो है प्लस वाली रहेगी, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसने बोला है -8 को मार्क करो, तो ये हमने -8 को मार्क कर दिया। उसके बाद यहाँ पे भी माइनस में है, तो ऐसे लाइन खींच देंगे। तो 1 2 3 4 जितना है उतना तक हम कर लेते हैं। तो हम इसको अंडरलाइन कर देते हैं क्योंकि इसने 2 पूछा है। उसी प्रकार से एक लाइन खींचेंगे खूब बड़ा सा, यहाँ पे 0 मान लेते हैं, 1 2 3। इधर जो है 1 2 3, ये सब माइनस में रहेंगी संख्याएं और ये प्लस में है। तो इसने बोला है 3 को मार्क करो, तो हम भैया 3 को मार्क कर देते हैं। और उसी प्रकार से 4 भी पूछ रहा है, 4 को करना है। तो इधर एक तरफ से निगेटिव संख्या, एक तरफ पॉजिटिव संख्या, तो मैं खाली पॉजिटिव लिख देता हूँ। तो 4 बोला है तो 4 को मार्क कर देते हैं, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, जितना बोला रहेगा उतना ही करेंगे हम लोग। उसके बाद 5वां सवाल है, हुइच इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज स्मॉलर। अब देखो इसमें से आपको छोटी संख्या बतानी है, ठीक है। इसमें 2 प्रकार की संख्या है, ऐसे मत समझना, ठीक है। माइनस में भी है, प्लस में भी है। तो जो संख्या बड़ी है, हुइच आप
कि स्मॉलर छोटा वाला पूछा है, छोटा वाला इसने पूछा है, तो 0 और -12 में कौन छोटा है बताओ आप मुझे। स्मॉलर संख्या पूछा है तो -12, और इसमें 15 -5 में कौन छोटा है, तो मैंने आपको बताया था ना -15 ये छोटा है। ठीक है, जैसे एक आदमी में, उसके बाद इसको देखो -8 बड़ा है, वो -8 छोटा है कि +8 छोटा है, तो आप बोलोगे -8 छोटा है। उसी प्रकार से 318 छोटा है, ये माइनस इसके आगे लगा है, 318 छोटा है कि 356 छोटा है, तो आप क्या बोलोगे 356 छोटा है, क्योंकि उसके सामने माइनस लगा है, 356 छोटा है। और इसमें स्मॉलर बोला था, लार्जेस्ट नहीं बोला था। ठीक है, ये सब इस तरह से सवाल हैं छोटे छोटे, आप ध्यान से देखोगे तो आपका काम बढ़िया रहेगा। उसके बाद सवाल नंबर 6 है, इसने बोला है राइट द इंटीजर बिटवीन 0 से 4 के बीच में कौन कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पे एक 0 लिख लिए, 1 2 3 4, हमको इसने पहले ही दे दिया है 0 और 4 दिया है, इसके बीच में ये 3 संख्या आएंगी, पर इसने ये नहीं पूछा है कि निगेटिव और पॉजिटिव लिखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इसने दर्शाया है माइनस करके, यहाँ पे नहीं, इसलिए वो पॉजिटिव संख्याएं हैं। उसी प्रकार से इसको हम करेंगे तो 8 और 15, तो यहाँ पे से हम शुरू कर देते हैं, 8 9 10 11 12 13 14 15, और ये सारी की सारी जो है माइनस में है, समझ रहे हैं ना। तो इसने हमको 8 दिया था और 15 दिया था, उसके बीच की संख्या हमको लिखनी थी, 9 10 11 12 13 14, ये हमको लिखनी थी, यही हमको लिखना है। सवाल नंबर 7 देखेंगे, इसने बोला है पुट, मतलब पुट करना है, ये निशान लगाना है, छोटे और बड़े का निशान लगाना है और बॉक्स में करना है, समझ रहे हो। तो जैसे हम यहाँ पे लिख लेंगे, ये -8 -18, इस तरह से। अब आपको इसमें बताना है कि इसमें से बड़ा कौन है। जब ये निशान लगाओगे ना तो अपने आप पता चल जाएगा बड़ा कौन है। तो इस तरह से इसमें इस तरह से निशान लगेगा, यानी कि ये वाला बड़ा है, ये छोटा है। इसका मुंह देख के आप बता सकते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे है 7, ये -7 है और ये है, तो आपको इसमें भी बताना है कि बड़ा कौन है। तो मैं यहीं लगा देता हूँ निशान, खाली निशान लगाने को बोला है। अब आप बताओ इसमें से बड़ा कौन है, तो आप कहोगे 7 बड़ा है, -3 छोटा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा, तो क्या लगाओगे, तो इस तरह से लगाओगे, तो इस बोलोगे 18 मना बड़ा है, 0 छोटा है। सेम वैसे यहाँ पे अगर लगाओगे तो इस तरह से। अब नोटिस करो, आप यहाँ पे लगा देता हूँ, आप नोटिस करो जिसके साइड में मुंह खुला है वो संख्या बड़ी हो रही है। तो हमेशा आप ध्यान रखना, जिसके साइड में मुंह खुला रहेगा, इधर मुंह खुला है, जैसे ये देखो इस साइड में मुंह खुला है ना, जो संख्या इधर रहेगी वो बड़ी रहेगी। तो यहाँ पे आपको पहचानने के लिए बढ़िया जुगाड़ है। उसके बाद हम जाएंगे 8 पे, राइट द अपोजिट वैल्यू ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसका अपोजिट वैल्यू लिखना है।
ठीक है, इसका अपोजिट वैल्यू लिखना है, समझ रहे हो। तो अपोजिट लिखना है, तो ये 17 है, तो इसको इस तरह से हम 17 लिख देंगे। ठीक है, ये माइनस है, ये -1 है। जैसे इसको बोलते हैं, इसको आप लिखोगे ओनली 8 इस तरह से, और इसको लिखोगे 16। ये जो उत्तर में रहेगा सब इसके अंदर में कर देना, ठीक है। उसके बाद 16 - 16, उसके बाद ये 25 है। ठीक है, इन दोनों के साथ निगेटिव मार्क लगे हैं, तो निगेटिव उस तरह से लिखना है, इसी तरह से। ओके, उसके बाद ये बोला है राइट द सक्सेसर ऑफ द फॉलोइंग। मैंने पहले ही बोला था सक्सेसर में एक अंक जो है प्लस करना है, और प्रीडिसेसर में एक अंक माइनस करना है। तो आप इसको कैसे करोगे? तो ये जो है, ये जो सक्सेसर है, ठीक है, तो यहाँ -8 है, तो यहाँ पे -9 करेंगे। यहाँ 12 है, तो यहाँ 13 करेंगे। यहाँ पे -2 है, तो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यहाँ मैंने गलत कर दिया, यहाँ 7 रहेगा। बोलो कैसे? क्योंकि ये संख्या छोटी है, ये बड़ी है, तो ये सक्सेसर का मतलब एक अंक प्लस करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 12 है, ये निगेटिव संख्या नहीं है, तो 12 से ज़्यादा एक करोगे 13 हो जाएगा ना, इसीलिए ये चिन्ह आप बहुत ध्यान से करना। मान लो यहाँ पे -2 है, तो आगे क्या हो जाएगा? तो बोलोगे -1 हो जाएगा, ये बड़ी है। ठीक है, उसी प्रकार से -1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ रहे हो? ये सब अभी ध्यान से देखोगे ना, आगे जाके यही सब बहुत काम की चीज़ें होती हैं। ठीक है, आगे वाली संख्याएं देख लेते हैं हम। सवाल नंबर 10 है, राइट द प्रीडिसेसर ऑफ द फॉलोइंग। देखो इसमें प्रीडिसेसर मतलब एक कम करना है। अब यहाँ पे आपको शायद समझ में आ जाएगा। यहाँ पे -9 है, एक कम करोगे तो कितना हो जाएगा? -10 हो जाएगा। ठीक है, अब शायद आपको यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे 12 है, इसका मतलब एक कम करना था। सक्सेसर का मतलब एक प्लस करना था, या इसमें एक माइनस करना है। तो 12 है तो 11 हो जाएगा, पॉजिटिव है, नेगेटिव तो है नहीं। 16 है तो 15 हो जाएगा। ओके, -5 है तो माइनस एक कम करोगे 6 हो जाएगा। समझ रहे हो? 11 देख लेते हैं। यूजिंग द नंबर लाइन राइट द इंटीजर व्हिच इज मोर देन 6। ये एक आपका नंबर लाइन हो गया। ठीक है, अब नंबर लाइन में आपको क्या करना है? मोर देन 6, मोर देन 6, मोर देन 6 यानी कि 10 हो जाएगा। 4 और 6 को प्लस करोगे, मोर देन पहुँच रहा है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 10। उसके बाद यहाँ पे 6 लेस देन मतलब 2, समझ रहे हो ना? 6 लेस देन 2 कितना हो जाएगा? 4। मतलब 6 माह से आप लेस करोगे, 6 माह से, एक ऐसे देख लो, निगेटिव पूछ रहा है, वो पॉजिटिव पूछ रहा है। 1 2 3 4 5 6 हो गया,
तो यहाँ पे हम 1 2 3 4 5 6, इसने बोला 6 में से लेस देन करोगे 2, 2 काट दिए तो 4 ही बचेगा ना। उसी तरह से अगर यहाँ पे देख लेते हैं इधर को, इसमें सारा हम पॉजिटिव रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो 6 और 4, सबसे पहले 6 यहाँ तक हो गया और 4 संख्या यहाँ से हो, तो 6 4 10 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे 12, सवाल नंबर 12 देखेंगे। राइट द इंटीजर इन असेंडिंग ऑर्डर। आप देखो इसको असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते, असेंडिंग मतलब बढ़ना, डिसेंडिंग मतलब घटना। इसको एक रो में आप तरतीब करोगे, मतलब ये करोगे जैसे 1 2 3 नहीं 1 2 3 4 5 6, ये बढ़ते क्रम में जा रहा है। उसके बाद 7 8 9 10, ये बढ़ते जाएगा इनफाइनाइट तक। और घटते क्रम में यहाँ से रहेगा, यहाँ से लिखोगे पहले 10 फिर 9 फिर 8 फिर 7 फिर 6, ये जो है घटते क्रम में जा रहा है, घटते क्रम में जाएगा। तो इसने बोला असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले इसमें से सबसे पहले ये निगेटिव देख लेते हैं, निगेटिव एक तरफ कर लेंगे और जो पॉजिटिव है उसको एक तरफ। तो सबसे पहले निगेटिव एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। इसमें से सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा 8 है, उसके बाद 7, उसके बाद 3, उसके बाद 1। ये जो बढ़ते क्रम में जा रहा है, क्योंकि ये माइनस में इसलिए बढ़ते क्रम में ये होगा। अब यही 1 2 2 संख्या जो है, इसमें 2 संख्या और ये मध्य में 0 आ जाएगा, इसका कोई दो ही नहीं। अब देखो ये बढ़ते क्रम में कैसे लिखोगे? तो बढ़ते क्रम में 11 के बाद 14 आएगा ना, 11 के बाद 12 आएगा, मैं भी समझता हूँ 13 आएगा, लेकिन संख्या जो दी है उसके हिसाब से आपको सेट करना है। अब आप देख लो पॉजिटिव संख्या में इसके 2 के अलावा और कोई है? बोलोगे नहीं, ये सब निगेटिव है, इसीलिए अब इसको आप सेट करो। सबसे पहले हम माइनस वाला लेते हैं, 12 6 5, 3 संख्या है। तो आप बताओ इसमें से सबसे छोटी संख्या कौन है? इतना देर से देख रहे हो, इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि अब जो निगेटिव संख्या जितनी बड़ी रहेगी उतनी छोटी रहती है। तो निगेटिव संख्या जितनी बड़ी रहेगी बच्चों उतनी क्या रहेगी? उतनी छोटी रहेगी, और जितनी छोटी रहेगी उतनी बड़ी रहेगी निगेटिव संख्या। मान लो आपको 1 लाख रुपया देना है, वो भी आप कर्जा हो, तो आपको क्या लगेगा? बहुत मुश्किल है ना। अब 0 को तो मध्य में रख लेते हैं, इसका कोई ये नहीं। अब हमने निगेटिव संख्या लिख दिया, पॉजिटिव बचा है 15 8 2। अब इसमें तो आपको बहुत बढ़िया साफ साफ दिख जाएगा। तो बढ़ते क्रम में लिखना है तो पहले 2 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे, फिर 15 लिख देंगे, क्योंकि बढ़ते क्रम में हमको लिखना है। अब आ जाते हैं राइट द इंटीजर डिसेंडिंग ऑर्डर। अब घटते क्रम में लिखना है भैया। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, पॉजिटिव संख्या ले लेते हैं, 5 है, 3 है, 7 है, ओके। तो हम घटते क्रम में लिखेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे 7 लिखेंगे। घटते हुए जाना है, ज़्यादा से कम को जाएगा, फिर उसके बाद 5 ले लेंगे, फिर उसके बाद 3 ले लेंगे, क्योंकि डिसेंडिंग पूछा है। अब यहीं पे आ जाओ निगेटिव वाला। अब यहाँ पे आप ध्यान से समझना, क्योंकि इसने पूछा है घटते क्रम में लिखो। तो सबसे पहले कौन लिखो घटते क्रम में? तो आप लिखोगे -2, फिर -6, फिर -12। इसकी तरह नहीं लिखना है, ठीक है, क्योंकि ये बढ़ते क्रम में है और ये घटते क्रम में है। थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन 2-4 सवाल के बाद, 10 सवाल के बाद आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। हमको जिद बना के बैठना है, चाहे जितना भी कठिन रहे, जिद बना के बैठना है, मुझको करना है तो करना है।
पॉजिटिव 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 घटते क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले हमको 11, फिर 9, उसके बाद 2, मध्य में 0 रख लेते हैं, ये 0। अब निगेटिव 1 2 3, तो सबसे पहले 8, फिर 11, फिर 13। ठीक है, इस तरह से। अब हमारा आ गया आखिरी सवाल। आखिरी सवाल ये आ गया हमारा, मेरे ख्याल से आखिरी ही देखता हूँ, नहीं एक सवाल और है 15। तो इसको फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका आपका वैल्यू लिखना है। तो जल्दी जल्दी लिख देते हैं। अगर ये ऐसे रहेगा तो ऐसे लिखना है, मतलब इसका उल्टा ही लिखना है, उसको उल्टा बोलते हैं, इनवर्स बोलते हैं। ठीक है, वो 15 का रहेगा तो सीधे सीधे 15, और ये माइनस में है तो सीधे सीधे बस, समझ रहे हो। अगर इस अब मान लो फिर इसको लिखना है तो फिर इसको बंद कर दो घर में। ठीक है, ये हमारा उत्तर है, इसी को ध्यान दो बस। इसमें बोला है व्हाट नंबर डू द ब्लॉक डॉट्स ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट। ये जो आपका डॉट्स दिख रहे हैं, बस वही बताना है बच्चों कि आपको मालूम हुआ अभी तक कि नहीं। ये क्या है, तो ये -4 है और ये -1 है। हमको 2 निगेटिव में 2 बोला था इसने, ये 4 और 1, और पॉजिटिव में 2 और 4। बस ये इतना लिखना था, आपके बुक में भी होगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।